बहुत समय पहले ओडिशा के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, कुछ बकरियां, थोड़ी सी जमीन और परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात की मेहनत। वह ईमानदार था, लेकिन जीवन में सुख बहुत कम थे। फिर भी वह कभी भगवान को दोष नहीं देता था। उसे विश्वास था कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है। माधव की पत्नी सीता भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी सुबह उठकर भगवान का स्मरण करते और फिर अपने काम में लग जाते। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। गांव के लोग अक्सर माधव का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा पाठ से क्या लाभ? अगर भगवान होते तो तुम्हारी हालत ऐसी क्यों होती? माधव मुस्कुरा देता और कहता, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा। लोगों के सामने भूख और प्यास का संकट खड़ा हो गया। पूरे गांव में निराशा फैल गई। माधव की थोड़ी सी खेती भी बर्बाद हो गई। घर में रखा अनाज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसका हृदय टूट जाता था। लेकिन वह फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने गांव वालों को धर्म और भक्ति का महत्व बताया। लेकिन अधिकांश लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। माधव ने उस साधु की सेवा की। उसने उन्हें पानी पिलाया और अपने घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था वह भी प्रेम से अर्पित कर दिया। साधु उसकी श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुए। विदा होते समय साधु ने माधव से कहा, जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे तब सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करना। वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। माधव ने साधु की बात अपने हृदय में बसा ली। उसे भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने उनके प्रति श्रद्धा विकसित कर ली। समय बीतता गया और गांव की स्थिति और खराब होती गई। लोग अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। कई परिवार भूख से जूझ रहे थे। एक रात माधव के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। उस क्षण माधव स्वयं को असहाय महसूस करने लगा। वह घर से बाहर निकला और गांव के पास स्थित एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। आकाश में बादल थे और वातावरण में उदासी थी। उसे साधु की बात याद आई। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार पूरे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया। उसके हृदय से एक ही पुकार निकली, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अब केवल आप ही सहारा हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कोई बड़ी मांग नहीं की। उसने केवल अपने परिवार और गांव के लोगों की रक्षा की प्रार्थना की। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक विशाल मंदिर है। मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में करुणा भरी हुई है। स्वप्न में भगवान ने कहा, माधव, चिंता मत करो। कल सूर्योदय के बाद गांव के पश्चिम दिशा में स्थित पुराने कुएं के पास जाना। वहां तुम्हारी सहायता होगी। सुबह होते ही माधव जाग गया। उसने अपने परिवार को स्वप्न के बारे में बताया। पत्नी ने श्रद्धा से कहा, यदि यह प्रभु की आज्ञा है तो अवश्य जाओ। माधव तुरंत उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। वह स्थान वर्षों से वीरान पड़ा था।
वहां कोई नहीं जाता था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन माधव ने किसी की परवाह नहीं की। वह कुएं के पास पहुंचा और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने पत्थर पर गई। न जाने क्यों उसके मन में उस पत्थर को हटाने की इच्छा हुई। उसने प्रयास किया और धीरे धीरे पत्थर को एक ओर खिसका दिया। नीचे उसे लकड़ी का एक संदूक दिखाई दिया। माधव हैरान रह गया। उसने संदूक खोला तो उसके भीतर पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के और कुछ बहुमूल्य वस्तुएं थीं। वह यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत भगवान जगन्नाथ के स्वप्न की याद आई। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने वहीं हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। जिन्होंने कभी माधव का उपहास किया था, वे अब उसके पास आने लगे। लेकिन माधव का हृदय लालच से मुक्त था। उसने सोचा कि यह धन केवल उसके लिए नहीं है। यह भगवान की कृपा है, जिसका उपयोग सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। उसने सबसे पहले गांव के लिए एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि लोगों को पानी की समस्या से मुक्ति मिल सके। फिर गरीब परिवारों के लिए भोजन और अनाज की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। हर कोई इस परिवर्तन को एक चमत्कार मान रहा था। माधव ने गांव में भगवान जगन्नाथ का एक सुंदर मंदिर भी बनवाया। वहां प्रतिदिन भजन, कीर्तन और पूजा होने लगी। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने मंदिर और गांव की खुशहाली देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। माधव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, यह धन नहीं, तुम्हारी श्रद्धा की जीत है। भगवान जगन्नाथ ने तुम्हारी पुकार सुनी क्योंकि वह स्वार्थ से नहीं, प्रेम से भरी हुई थी। माधव ने विनम्रता से कहा, मैंने तो केवल एक बार सच्चे मन से प्रभु को पुकारा था। बाकी सब उनकी कृपा है। साधु ने उत्तर दिया, यही तो भक्ति का रहस्य है। जब पुकार हृदय की गहराइयों से निकलती है, तब भगवान को आने में देर नहीं लगती। उस दिन के बाद गांव के लोगों का जीवन बदल गया। अब वे केवल चमत्कार की बात नहीं करते थे, बल्कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति का महत्व भी समझने लगे थे। माधव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह पहले की तरह सरल और विनम्र बना रहा। उसके लिए सबसे बड़ा धन भगवान जगन्नाथ की कृपा थी। वर्षों बाद भी लोग उस घटना को याद करते थे। वे अपने बच्चों को बताते थे कि कैसे एक गरीब किसान ने केवल एक बार सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया और उसकी पुकार ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। इस कथा का संदेश यही है कि ईश्वर के लिए शब्दों की संख्या नहीं, हृदय की सच्चाई महत्वपूर्ण होती है। जब मन पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब वे किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा अनंत है। जो व्यक्ति विश्वास, भक्ति और निस्वार्थ भाव से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त संकट के समय जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं और उनकी शरण में शांति, साहस तथा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जय जगन्नाथ।